भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदिश गुप्ता जी मौजूद हैं। उनके साथ वेस्ट दिल्ली से सांसद भाई परवेश वर्मा जी हैं। अब मैं सीधा निवेदन करूंगा कि जो अहम विषय है डॉक्टर गौरव भाटिया जी आपके सामने रखें। गौरव भाटिया जी। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आज ये प्रेस वार्ता इस मंच से ऐसे विषय पे कर रहे हैं जो कि हर दिल्ली के नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। और सबसे पहले ये कहना गलत नहीं होगा, हमने अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार देखा है। आज इस प्रेस वार्ता के बाद तमाम प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे और यह सिद्ध हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा निकम्मा, खराब नीयत वाला मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई नहीं है। दिल्ली को कूड़े कचरे से भर दिया और सफाई भी नहीं करते हैं, हर बात पे राजनीति करते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो नभ हो, तो केवल भ्रष्टाचार, उनके निकम्मेपन का प्रमाण और प्रदूषण मिलता है। थल पर भ्रष्टाचार, कूड़े के ढेर, जो काम इनका था मुख्यमंत्री होने के नाते, वहां पहुंचकर किसी और पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया आबकारी घोटाले का, भ्रष्टाचार किया क्लासरूम में भी, और बच्चों को बताया कि टॉयलेट ही तुम्हारे क्लासरूम है। यह तो थल के भ्रष्टाचार की बात हुई। नभ का भ्रष्टाचार, कहते थे कि हवा को ठीक कर दूंगा मैं। पंजाब में जो पराली जलती है उसकी वजह से हवा प्रदूषित है दिल्ली की। निठल्ले, निकम्मे, भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से जो मशीन आई थी उसका भी कुछ नहीं किया। और आज जो हम बताने जा रहे हैं, जो यमुना नदी है उसमें द सैड स्टोरी ऑफ टू हम्प्स, कूड़े के दो कूबड़ यमुना नदी के नीचे, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं इसलिए 8.5 साल निकम्मे, निठल्ले, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कुछ करते नहीं। और ये तथ्य मैं आपको बता दूं जिससे ये पृष्ठभूमि आपके समक्ष बिल्कुल स्पष्ट हो, और उसके बाद मैं कुछ तथ्य रखूंगा जो हर दिल्ली नागरिक को झिझोड़ के रख देंगे। सबसे पहले प्रेस वार्ता का अगर कोई शीर्षक होता है तो आज की प्रेस वार्ता का शीर्षक होगा जल में मल। दिल्ली वासियों के जल में मल, और बहुत जिम्मेदारी से यह मुद्दा हम लोग सब लोग उठा रहे हैं। ये एक मैप है, ये मैप
बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है किस तरह से 57 किलोमीटर के ड्रेन जो हैं ये आते हैं। इस 57 किलोमीटर में दिल्ली में जो एंट्री पॉइंट है वो है ढंसा रेगुलेटर। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अहम है। ढांसा रेगुलेटर। और इसके बाद जो एग्जिट पॉइंट आता है ये वजीराबाद बैराज का 126 फीडर पॉइंट्स हैं। और उसके बाद ये सब नजफगढ़ नाला जो है वो यमुना में मिलता है। जो टेस्ट के आंकड़े आए हैं ये आपके समक्ष सबसे पहले मैं रख दूं। पल्ला, इस मैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है यहां पे दिखाया है एंट्री पॉइंट होता है पल्ला। पल्ला में जो फीकल कॉलिफॉर्म, जो मल की बात मैंने करी, नल में मल, जल में मल, मापदंड है कि डिजायरेबल है। फाइव 500 होगा 100 मिलीलीटर पानी में, ये नोट करिएगा। दूसरा टर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बड़ा महत्वपूर्ण मापदंड है। और तीसरा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है ये सुनिश्चित करता है जो अंडर वाटर लाइफ है उसको सपोर्ट करे। तो पल्ला में जब एंट्री होती है यमुना की, जो एंट्री पॉइंट है, ये तीनों जो है मापदंड, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और फीकल कॉलिफॉर्म, ये तीनों के तीनों जो मापदंड है उसके तहत हैं। और जैसे जैसे आईएसबीटी ब्रिज और असगरपुर, और सीधा असगरपुर पे आ जाते हैं, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 8.8 मिलीग्राम है वो घट के कितना हो जाता है? जीरो। दूसरा जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो 2.5 mg पे थी, और ये 75 तक पहुंच जाती है, 75 तक। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं रखने जा रहा हूं, तीसरा जो मल की बात करी, 500 हमने बताया था डिजायरेबल है। जब एंट्री करती है 2000 के लेवल तक ये चल सकता है, तो ये 1200 है स्टार्टिंग पॉइंट, 2500 है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, 500 है डिजायरेबल, ये 1200 है एंट्री पॉइंट पे। असगरपुर में ये 6,10,000, 6,10,000। आप सोचिए
1200 गुना ज्यादा। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल विज्ञापन जीवी केवल विज्ञापन देते हैं, काम करने की जब बात आती है तो पूरी तरह से भ्रष्टाचारी भी है, निकम्मे भी है। आम आदमी के लिए जल में मल है और ये अपने बंगले में सुगंधित हवा में जिएंगे। 8.5 साल इनके पास थे, 100 महीने से ज्यादा। पहला प्रश्न पूछते हैं, आपने 100 महीने में कितनी डीसेल्टिंग करी है? कृपया करके ये बताएंगे। दूसरा प्रश्न, जो तथ्य हमारे सामने हैं, एक भी यंत्र, ड्रेजिंग मशीन या डीसेल्टिंग इक्विपमेंट इन्होंने नहीं लिया है, एक भी। 126 जो प्रदूषित करने वाले नाले मिलते हैं नजफगढ़ ड्रेन में, जो कि यमुना में जाता है, उसमें केवल 32 ऐसे हैं जिनको इंटरसेप्ट किया गया है। 90 से ज्यादा जो और हैं उनका क्या अरविंद केजरीवाल जी? कृपया करके ये बताइए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 20 की आवश्यकता दिल्ली को थी, इन्होंने केवल और केवल आज 5 हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी, इसमें आप ये नहीं कह पाएंगे कि फलाने पे ठीकरा फोड़ देता हूं, ढिमाके पे फोड़ देता हूं। दिल्ली सरकार के 2 मंत्रालय, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जो कि उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 आबकारी घोटाले में उनके नीचे आते हैं। So accused number 1, Deputy CM Manish Sisodiya, has time to formulate an illegal excise policy which they later withdrew, but they have no time to ensure that the water which is available to the citizens of Delhi is clean, is potable। और ये सफाई की बात छोड़िए, जहरीला पानी है, इससे बीमारियां हो रही हैं। और बहुत जिम्मेदारी से मैं एक और पहलू इसका बता दूं, एलजी साहब के लिए कहते हैं कि हमें लव लेटर लिखा जा रहा है, मेरे से रूठ जाते हैं, इतना तो मेरी बीवी नहीं रूठती है। रूठ तो दिल्ली की जनता जा रही है आपसे। जब एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ठान लेता है तो वो कैसे कार्य करता है, मैं आपको बताता हूं। 57 किलोमीटर का ये लेंथ है। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप करके एलजी साहब ने बैठक बुलाई और एलजी साहब ने इस निकम्मे निठल्ले मुख्यमंत्री को कहा कि दिल्ली की जनता की जान के साथ मत खेलो। और मैं आपको बताता हूं, 3 किलोमीटर का स्ट्रेच,
3 महीने के अंदर साफ हुआ। अगर इसी गति से अरविंद केजरीवाल ठान लेते तो 2 बार पूरा 57 किलोमीटर का स्ट्रेच साफ हो सकता था। और ये तस्वीरें लेके आया हूं, ये आप देख रहे हैं, ये पहले की तस्वीर है। पानी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से प्रदूषित है। और ये देखिए नहर दिखने लगी। और ये एक उदाहरण नहीं है, ये दूसरा उदाहरण है विकासपुरी के पास। ये देखिए, ये हरी हरी, ये देखिए साफ हो गई। और ऐसे ही एक और झटिकारा में देखिए, यही है। इधर देखिए और इधर देखिए। ये क्यों लेके आए, इसकी एक वजह है। वजह यह है कि कार्य क्षेत्र है दिल्ली सरकार का, डिपार्टमेंट है इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल और दिल्ली जल बोर्ड। लेकिन केंद्र की सरकार, एलजी साहब का ऑफिस संविधान की शपथ लेते हैं तो ओछी घटिया हल्की राजनीति नहीं करेंगे। दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल मिले, और 3 महीने में 3 किलोमीटर का स्ट्रेच साफ करके दिखाया है, और आगे भी ये होता रहेगा। लेकिन जो सवाल हमने उठाए, इन सवालों का उत्तर देने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल में नहीं होगी। और याद आता है वो पिक्चर में कहा गया था ना, उसी को बदल के, राम तेरी यमुना मैली हो गई, पापी अरविंद केजरीवाल के पाप धोते धोते। इतना पाप करोगे, यह भी बताना पड़ेगा कि बजट बढ़ा दिया। आंकड़े निकलवाइए, चौथा स्तंभ है मीडिया भारत का। इन्होंने बजट बढ़ाया। इश्तिहार में हम सब जानते हैं, इश्तिहार जीवी ऑक्सीजन के बिना रह लेंगे। अगर इश्तिहार में अपनी तस्वीर नहीं देखेंगे तो फिर भाई गले में दिक्कत होगी, फेफड़ों में दिक्कत होगी। साल में 700-800 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी खर्च कर देते हैं। दे विज्ञापन, दे विज्ञापन। मुख्यमंत्री दिल्ली का हूं, लेकिन क्या है, साउथ दिल्ली में, साउथ इंडिया में भी दे दो, पूरे भारत में दे दो। और आपको जान के दुख होगा, डीसिल्टिंग का बजट कितना खर्चा किया इन्होंने। जो आंकड़े सामने आए हैं, 1.5 से 2 करोड़ रुपए, बस 1.5 से 2 करोड़ रुपए। और उम्मीद करता हूं कि ये आंकड़े अरविंद केजरीवाल जी खुद 12 घंटे के अंदर अंदर बताएं दिल्ली वासियों को कि ये आंकड़े गलत हैं, मैंने ज्यादा खर्च किया है। ये जो मैंने कुबड़ बोला था, द 2 humps, द सैड स्टोरी ऑफ 2 humps अंडर द यमुना रिवर। पहला जो ये कुबड़ है, ये पूरे जो नदी है, ये झटिकरा ब्रिज के पास है। इसका जो पीक है, पीक पानी के अंदर, ये करीब करीब 1.45 मीटर है। टोटल सिल्ट जो है 16 लाख क्यूबिक मीटर है। और ये जो कुबड़ है, इसका लेंथ, लंबाई जो है, ये 14 किलोमीटर तक है। तो ये तो पहला कुबड़। और दूसरा जो है, ये खयाला ब्रिज है। इसकी जो ऊंचाई है, आप सोचिए, यमुना के अंदर जो है 4 मीटर के आसपास, 3.86 मीटर।
29 लाख क्यूबिक मीटर ये टोटल जो है सिल्ट है, डीसिल्टिंग नहीं करी इसलिए। और इसकी जो लंबाई है ये 12 किलोमीटर है। आप सोचिए 12 किलोमीटर तक कितना सिल्ट जमा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल, मैं इतना ही कहूंगा कि आप भारतीय राजनीति के गजनी भी हैं, आप भूल जाते हैं, तो इसलिए आपकी याददाश्त को हमेशा हम लोग तरोताजा रखते हैं। यह तस्वीर देखिएगा, यह तस्वीर बड़ी ही अहम है। यह तस्वीर देखिए और फिर मैं बताता हूं ये क्यों बड़ी अहम है। दिख रहा है? धन्यवाद। इस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल जी सियोल पहुंचे हुए हैं, गए थे वहां सीखने, यहां भी ज्ञान दे रहे हैं लग रहा है ऐसा। 13 सितंबर 2018, 4 साल 2 महीने, 50 महीने। गए क्यों थे? टैक्स पेयर के रुपए से वहां गए थे कि वहां एक नदी है, नदी गंदी होती थी, उसको साफ कैसे किया है ये सीख के आऊंगा, और उसके बाद यमुना को हम ऐसे ही चकाचक साफ कर देंगे। जैसा मैंने बताया 1200 गुना ज्यादा। अगर फीकल कॉलिफॉर्म है परमिसिबल लिमिट से ज्यादा, मैक्सिमम लिमिट, तो सोचिए कितना खतरनाक है। क्या सीख के आए आप? और इसके साथ एक और बात बताने की जरूरत है। यह देखिए, इनको भी आप पहचानते होंगे, 2015 का इनका मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो का एक अंश 12 जगह स्वच्छ पानी की बात करी है इस मैनिफेस्टो में, और बहुत ही अहम है। 1-2 लाइनें पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी में है। The aim of the Delhi Dialogue is to create an action plan for a Delhi that would reflect the aspirations of people from all walks of life. And the important point is, a Delhi proud of the Yamuna, brought alive by clean water and beautiful river bank. In 2015, promises. A Delhi that is pollution free. And most importantly, ये मैनिफेस्टो जो है आप सबको भी उपलब्ध कराएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। क्रमांक संख्या 9 पे वादा करा है वाटर एज अ राइट, और ये बड़ा अहम है इसलिए मार्क भी कर लिया। आप विल मेक अ टाइम बाउंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर कवरिंग ऑल रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली विद पाइप्ड वाटर एंड स्वेज नेटवर्क इन ऑल पार्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लीगल स्टेटस। अब ये जो नाले मिल रहे हैं ये इसीलिए मिल रहे हैं गंदे होके, क्योंकि एसटीपी नहीं है, ना सफाई होती है। और एक और 15 नंबर पे लिखा है रिवाइव द यमुना, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वाटर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस इनटू द रिवर यमुना विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऐसा कुछ हुआ नहीं अरविंद केजरीवाल जी, और दोबारा दोहराऊंगा नहीं, ये 2020 का मैनिफेस्टो भी है। इसमें फिर इन्होंने जिक्र किया है कि काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जल्द ही पूरा हो जाएगा। आज समय लेना काम हो रहा है, इससे बात बनने वाली नहीं है। कुंभकर्ण की तरह अरविंद केजरीवाल
या तो आप सो रहे हैं और या सोने का ढोंग रच रहे हैं। उठ के दिल्ली वासियों को यह बताइए, जो काम केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से 3 महीने में 3 किलोमीटर का स्ट्रेच सफाई हो सकती है, तो आप 8.5 साल से क्या कर रहे थे? एक तथ्य और बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाने के लिए तथ्य इकट्ठे करने का सिलसिला जारी किया, अभी 3 नवंबर को एमसीडी चुनाव से कुछ ही दिन पहले मनीष सिसोदिया जी ने कहा, दिल्ली जो है नजफगढ़ का ये जो नाला है इसको जल्दी साफ कर देगी। 3 नवंबर, 8.5 साल सोते रहे, 3 नवंबर को कह रहे हैं साफ करेंगे। तो यह हिसाब आपसे मांगा जाएगा और आपको दिल्ली की जनता बख्शने वाली नहीं है। यमुना के पानी में जो प्रदूषण का जहर है, फिर से कहेंगे अरविंद केजरीवाल, आपके निकम्मे होने का कहर है। इसी के साथ हमने इस बिंदु को और बेहतर समझाने के लिए कुछ वीडियोस भी आपके समक्ष रखने का एक तैयारी करी है। मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया करके लाइट बंद कर दें और इन वीडियोस को दिखाएं। इसमें एक वीडियो वो है जो दिखाता है किस तरह से जो प्रदूषित पानी है वो नजफगढ़ नाले में मिलता है और उसके बाद यमुना में कैसे जा रहा है। एक वीडियो और है जो अंडर वाटर एक वीडियो बनाया गया है, जो मैंने अभी बताया, जल में मल, गंदगी, वो देखिएगा और तय करिएगा कि अरविंद केजरीवाल 8.5 साल केवल इश्तिहार देते रहे, कोई काम इन्होंने नहीं किया। कृपया करके चलाइए। धन्यवाद। जो मुद्दा अभी गौरव भाटिया जी ने उठाया है, यमुना मैली हो गई है और नजफगढ़ ड्रेन में कोई भी दिल्ली सरकार ने डिसिल्टिंग नहीं कराई है। जिस तरह की दिल्ली सरकार, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो यमुना दिल्ली की लिए जीवनदायिनी है, वो यमुना मैया आज ये सोच रही कि दिल्ली सरकार उनके लिए आज अभिशाप हो गई है। जो यमुना दिल्ली को जीवन प्रदान करने का काम करती है, उसी यमुना नदी को दिल्ली की सरकार की नाकामी की वजह से इतनी गंदगी उसके अंदर है। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर यमुना में जो सीवरेज का पानी, फैक्ट्री का आउटलेट जो गिरना नहीं चाहिए, ट्रीटमेंट के बाद ही गिरना चाहिए, ये कुल मिलाकर 3 करोड़ 50 लाख लीटर पानी प्रतिदिन ऐसा गंदा पानी यमुना में गिरता है और उसको साफ और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। एसटीपी प्लांट लगाकर 26 एसटीपी प्लांट दिल्ली के अंदर है, लेकिन उसमें 80% एसटीपी प्लांट वर्किंग नहीं है, नॉन वर्किंग है। जब एनजीटी की रिपोर्ट 2016 में आई कि जितने एसटीपी प्लांट हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए, उनको
उनकी टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि जो पानी गंदा है उसको साफ करके ही यमुना में जाए। दिल्ली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने उनको कई पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जो अरविंद केजरीवाल जी ये कहते नहीं थकते कि अगली यमुना नदी में दिल्ली वासियों को डुबकी लगा देंगे, वही दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कहती हमारे पास यमुना को साफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। यहां एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ करने के लिए केंद्र सरकार के सामने हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैं सफाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार 800 करोड़ के विज्ञापन पर खर्च करके दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उड़ा रहे हैं, लेकिन यमुना सफाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है। वहीं दूसरी ओर मैं केंद्र सरकार का यह धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर यमुना साफ हो, इसके लिए उन्होंने ओखला में जो एसटीपी प्लांट लगाया है, जिसमें 3.5 लाख लीटर पानी जो यमुना में गंदा गिरता है उसमें 57 लाख लीटर पानी को ट्रीट करने का ओखला में एसटीपी प्लांट लगा है, जिसको वो जल्दी ही चालू होने वाला है। पहले उसमें भी दिल्ली सरकार ने बहुत सारी अड़ंगेबाजी लगाई थी। और आपको ध्यान होना, जैसे अभी फीकल कोलिफॉर्म की बात हो रही थी, जो औसत से 1220 गुना ज्यादा मल यमुना में गिर रहा है और दिल्ली सरकार चुपचाप बैठी है। 2 बड़े बड़े कूड़े के कुबड़ झटीकरा में और झटीकरा ब्रिज के नीचे और नजफगढ़ ड्रेन के दूसरे छोर पे खयाला ब्रिज पे ये 2 बड़े बड़े कूड़े के कुबड़, जिसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है, और 8.5 साल में केजरीवाल जनता को हमेशा कहते रहे हम सफाई करेंगे। प्रचार के लिए आपके पास 800 करोड़ है और नजफगढ़ ड्रेन जो सबसे बड़ा गंदा नाला यमुना में गिर रहा है, उसकी सफाई के नाम पर उनके पास सिर्फ 1 करोड़ का बजट है। विज्ञापन के लिए 800 करोड़ है और नजफगढ़ ड्रेन को साफ करने के लिए सिर्फ 1 करोड़। सिर्फ इतना बजट कम। और जिस तरह यमुना गंदी है, आपको ध्यान होगा कि पल्ला बख्तावरपुर में जब यमुना जी दिल्ली में प्रवेश करती है तो बायोकेमिकल डिमांड यानी बीओडी लेवल 2 होता है। यानी दिल्ली से पहले हरियाणा और उत्तराखंड और जहां जहां से यमुना जी आती है वो साफ आ रही है, स्वच्छ आ रही है, वहां पर उनका बायोकेमिकल डिमांड बीओडी लेवल 2 है, जिसका औसत 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
दिल्ली में वही बीओडी लेवल जब पल्ला से अंदर आते हैं तो वो 70, 80, 100, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनजीटी की रिपोर्ट कह रही है। और इतना जहरीला पानी, जो जहरीला पानी पीने का तो सवाल नहीं, खेतों में अगर आपने उसको फसल के लिए भी इस्तेमाल कर लिया तो फसल भी जहरीली हो जाएगी। आप सोचिए कितना जहर केजरीवाल दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। पूरे दिल्ली वासियों को ही नहीं, जो यमुना जी जब दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को ही जहर नहीं दे रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, आगे बुंदेलखंड, जहां जहां यमुना जी जा रही हैं, वहां पर वो जहरीला पानी दिल्ली सरकार की नाकामियों की वजह से वो पानी लोगों को मिल रहा है। पूरे यमुना नदी की जो लंबाई है, यानी पूरी यमुना नदी यमुनोत्री से निकलकर दिल्ली तक साफ होती है, और दिल्ली से आगे जितनी यमुना है उनकी गंदगी 80% गंदगी, 80% जहरीले पानी की जिम्मेदारी उसका अगर कोई दोषी है तो केजरीवाल सरकार है, अरविंद केजरीवाल की नाकामी है। अभी जो बीओडी लेवल की मैं बात कर रहा था, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बीओडी लेवल जो 50 से लेके 100 तक बीओडी लेवल पहुंचता है, और वो पहुंचता कैसे है? क्योंकि जो एनजीटी की रिपोर्ट है कि 26 जो एसटीपी प्लांट है उनको अपग्रेड करिए आप, दिल्ली सरकार ने वो अपग्रेड करने के नाम पर करोड़ों रुपए घोटाला कर दिया है। कागजों में लिख दिया है हमने इसको, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया है, हमने उसको बदल दिया है। लेकिन आज जैसे हम ये देख रहे थे, अभी जो आपको वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में वैसा ही गंदा पानी जा रहा है। और वो कहां से होकर जा रहा है? ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का जो एसटीपी प्लांट बनाया है, उसी प्लांट से निकलकर वो गंदा पानी जा रहा है। ये वही एसटीपी प्लांट वैसे ही है जैसे इनके स्मोक टावर्स लगे थे। स्मोक टावर्स तो लगा दिए, लेकिन हवा स्वच्छ नहीं हुई। उस पर मेंटेनेंस का खर्चा करोड़ों रुपए हो रहा है, लेकिन स्मोक टावर वर्किंग में नहीं है। ये है दिल्ली सरकार की असलियत कि यमुना में डुबकी लगाने की बात करने वाले केजरीवाल, जब भी बात होती है, चुनाव आएगा तो वो कहेंगे हम अगली बार यमुना में सबको डुबकी लगा देंगे। जैसे अभी उन्होंने कहा, चुनाव आया तो मनीष सिसोदिया जी ने 3 नवंबर को कहा कि नजफगढ़ ड्रेन की अब डिसिल्टिंग होगी। अरे डिसिल्टिंग तो करना था, ये डिसिल्टिंग का काम तो हर साल का है, रेगुलर काम है। और जहां पर ज्यादा गंदगी होती है वहां साल में 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी होता है। कोई कानून ये नहीं कहता है कि आप डिसिल्टिंग 1 साल में 1 बार कराएं, और आपने तो 1 बार भी नहीं कराई, जिसके कारण से इतनी गंदगी, यानी लोगों को आप पानी के अंदर जहर दे रहे हैं। और काम करने की अगर इच्छा शक्ति हो तो आप आइए, केंद्र सरकार ने जब आपको 2419 करोड़ रुपए की एसटीपी प्लांट लगाने की मदद दी, तो इसी दिल्ली सरकार ने, जल मंत्री ने, मनीष सिसोदिया ने इस टेंडर को 3 साल तक रोक के रखा है। 2018, 2019 और 2020, 3 साल तक एसटीपी प्लांट का जो पैसा केंद्र सरकार की ओर से आया उसको रोक के रखा है। ये जो बड़े 2 नजफगढ़ ड्रेन के कूड़े के कुबड़ है, उसके जिम्मेदार केजरीवाल हैं। इस जहरीले पानी को देने वाले जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी ये बताए कि आखिर दिल्ली की जनता को ये जहरीला पानी आप दे रहे हैं
और ये बताए कि आपने नजफगढ़ ड्रेन में डिसिल्टिंग क्यों नहीं कराई। आपने करोड़ों के विज्ञापन कराए, लेकिन नजफगढ़ ड्रेन को सफाई के लिए आपने कोई काम क्यों नहीं किया। और अगर आपने काम करने का कोई टेंडर लगाया है तो इसका अर्थ है कि उसमें घोटाला हुआ है, क्योंकि 42 किलोमीटर की रीच के अंदर झटीकरा ब्रिज और ख्याला ब्रिज के अंदर 42 किलोमीटर का कूड़े का कुबड़ बनाने का पाप इस आपने किया है। इसका जवाब केजरीवाल को देना पड़ेगा। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा पश्चिमी दिल्ली सांसद भाई परवेश वर्मा जी से आपको सबको संबोधित करें। परवेश जी। अभी आपको गौरव जी ने और आदेश जी ने काफी विस्तार से क्या हो रहा है उसके बारे में बताया। ये विषय क्यों आया, अभी आपने पीछे केजरीवाल जी को देखा होगा कि वो एक दिल्ली की एमसीडी की लैंडफिल साइट दिखाने गए थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि देश के हर राज्य में लैंडफिल साइट होती है, और उन्होंने ये नहीं बताया कि वर्ल्ड की हर सिटी में लैंडफिल साइट होती है। और ये लैंडफिल साइट दिल्ली में कोई आज से नहीं है, दिल्ली में 50 साल से। एक बहुत अच्छी कहावत है, वन शुड लीड बाय एग्जाम्पल नॉट बाय जस्ट वर्ड्स। अगर आपको हमारा काम दिखाना है तो पहले आपको अपना काम करके दिखाना होगा कि मैंने ये काम किया, और बीजेपी ये काम नहीं कर रही। हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी के अंदर में कूड़े का पहाड़। अरविंद केजरीवाल जी अपनी हर उपलब्धि पर हमेशा बोलते हैं कि वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ। तो वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पानी के अंदर में कूड़े का पहाड़ बन गया हो। ये जो अभी सारा विषय चल रहा है ये मेरी लोकसभा का है, और दिल्ली के अलग अलग जितने भी नहरें हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से सारा गंदा पानी यमुना नदी में गिरता है। मेरे क्षेत्र में नजफगढ़ ड्रेन है। जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए थे उससे पहले नजफगढ़ ड्रेन में 7 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट था, और आज 8 साल में 45 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट है। 8 साल में कम नहीं हुआ, 7 लाख से 45 लाख हो गया। यानी कि पानी के अंदर में जो मल कूड़ा सारा जमा हुआ है वो 7 लाख से 45 लाख हो गया। अब जब पानी के अंदर में, नहर के अंदर में इतना कूड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का जम जाता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि आसपास की जितने भी सारे रिहायशी इलाके हैं, कॉलोनियां हैं, जो मेरे क्षेत्र में पड़ती है, मैं उनका जिक्र कर देता हूं। विकासपुरी, निहाल विहार, नीलोठी, पश्चिम विहार, रघुबीर नगर, उत्तम नगर, नजफगढ़, विकास नगर, सैनिक एन्क्लेव, दिचाऊ, मादीपुर और पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन, ये नहर के जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं, जब ये सिल्ट सारा जमा हो जाता है तो जो सारा पानी अंदर जाता है, वेस्ट अंदर जाता है, वो बैक फ्लो मारता है और लोगों के घर में बारिश के दिनों में सारा सीवेज का पानी इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि नहर, अभी आपने वीडियो देखा था, जो नहर का पानी था वो पुल तक आ गया है, क्योंकि नीचे इतना सारा मल जमा हुआ है। तो जब 45 लाख क्यूबिक मीटर नीचे कूड़ा मल सारा जमा हो गया तो लोगों का पानी उसके अंदर नहीं जा रहा। वहां पर कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ। एक आपने सबसे पहले वीडियो देखा था, इंडस्ट्रियल एरिया का पानी सारे के सारा ड्रेन में जा रहा है और वो ड्रेन से सीधा यमुना में गिर जाता है। तो उसकी कोई सफाई नहीं हो रही, और क्योंकि मल जमा हुआ है तो वो बैक फ्लो मारता है।
ब्लैक फ्लो मारता है तो लोगों के घर में पानी, सीवेज का पानी आ जाता है, उनकी नालियां, उनका सारा बाथरूम, वो सारा चौक हो जाता है। अब जब ये अनट्रीटेड वाटर जाता है और सारा यमुना में गिरता है, उसकी रिपोर्ट आपने अभी हमारे गौरव जी ने आपको बताई कि जब जहां से यमुना शुरू होती है और हरियाणा से ये पानी आता है, तो जब पानी आता है तो उसके क्या आंकड़े हैं, और जब ये पानी आईएसबीटी या कालिंदी तक पहुंचता है तो उसके क्या फिगर्स हैं। एक उन्होंने जो सबसे भयानक फिगर बताई है, वो जो फीकल कॉलीफॉर्म है, जब पानी हरियाणा से आता है तो 500 होता है, और जब वो आईएसबीटी तक पहुंचता है तो 6,10,000 होता है। इस फिगर से पता लगता है कि एयर में कितना टॉक्सिक है, और उसी एयर को हम पूरे दिल्ली वासी ब्रीथ कर रहे हैं। ये केवल कोई छोटे से इलाके का मामला नहीं है, ये 40-50 किलोमीटर के रेडियस को कवर करता है ये सारा गंदा पानी, और जो इसमें टॉक्सिक फॉर्म निकलती है वो एयर में जाती है, और एयर में जाती है तो दिल्ली वासी उसी को ग्रहण करते हैं, इससे वो बीमार होते हैं। अभी गौरव जी ने एक आपको पिक्चर दिखाई थी कि 4 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से सियोल घूमने गए थे कि वहां पे नदी कैसे साफ हुई। आपको सियोल जाने की जरूरत नहीं है, आपको साबरमती रिवर फ्रंट जाने की जरूरत है। अभी आप वहां पर घूम भी रहे हैं, आप वहां पे प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, आप हमारे मुख्यमंत्री से बात कीजिए। काम बहुत सिंपल है अगर आपको करना है। मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है, तो हमने वो एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि हमने साबरमती रिवर फ्रंट बनाया। अब आपको करना केवल इतना ही था, आप वहां के मुख्यमंत्री से मिलते, उनके जो सारे प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, जो सारी कंपनियां थी, उनसे बात करते, उनको लेकर आते दिल्ली में, उनको पूरा सर्वे कराते, एक अपनी रिपोर्ट बनवाते। इतना पैसा जो विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा अगर आपने उनको दे दिया होता तो दिल्ली में भी यमुना रिवर फ्रंट बन जाता। काम केवल इतना था, 22 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े शहर हैं, सारे नदियों के आसपास में बस जाते हैं, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कमर्शियल टावर, क्योंकि वो उसको क्रिएट करते हैं। हमारे दिल्ली में यमुना बहती है, किसी को पता ही नहीं है, हम सभी सोचते हैं गंदा नाला बहता है। तो यमुना माँ को आज अरविंद केजरीवाल ने गंदा नाला बना दिया। इसलिए आप सारे, बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं, अगर इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी करेंगे, साइट पर जाएंगे, जहाँ से यमुना शुरू होती है वहाँ पर जाएंगे, उस पानी की पिक्चर को देखेंगे, और फिर कालिंदी जाकर पानी की पिक्चर को देखेंगे, तो आपके सामने आपकी आंखों के सामने सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। अब हमारा दुर्भाग्य क्या है कि जो दिल्ली जल बोर्ड है वो एक अपने आप में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी फाइल, उसका बजट का एलजी के पास में कोई अधिकार नहीं है, वो सारा दिल्ली सरकार ही उसकी मालिक है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज उनकी क्वालिटी की रिपोर्ट कौन तैयार करता है, वो भी दिल्ली जल बोर्ड तैयार करती है। आज उनको सर्टिफिकेट कौन देता है, वो भी दिल्ली जल बोर्ड देती है। आज उनको पास कौन करता है, पानी की जो क्वालिटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, वो भी दिल्ली जल बोर्ड करती है। तो अंदर के सभी अधिकारी आपस में एक दूसरे को क्लीन एक अपना चिट दे देते हैं और सारे बच जाते हैं। मगर जब दिल्ली के एलजी को ये बात पता लगी कि इतना सिल जमा हुआ है और इतना गंदा पानी आ रहा है, तो उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर में 3 किलोमीटर की हमारी नजफगढ़ ड्रेन को साफ कर दिया। वो खुद वहां पर स्वयं गए, हमारे पास में पिक्चर है, वो एक वहां पे नाव लेके गए, नाव में खुद बैठे, उसको पूरा क्लीन करवाया। जब 3 महीने में 3 किलोमीटर हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय साफ कर सकते हैं, तो 8 साल में क्या मुख्यमंत्री साफ नहीं करता? बात केवल इतनी सी सीधी है। कल मैं अरविंद केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने कहा अशोक गहलोत के बारे में कि अशोक गहलोत जी गुजरात आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्या ये इन सारी घोषणाओं को अपने राज्य में, राजस्थान में अमल करते हैं? नहीं करते। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बोला। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, आप जाते हैं गुजरात में, आप कहते हैं महिलाओं को 1000 रुपए भत्ता देंगे, क्या आप दिल्ली में देते हैं? नहीं देते। आप जाते हैं गुजरात में, कहते हैं मैं वहां पर बेरोजगारी भत्ता दूंगा, क्या आप दिल्ली में बेरोजगारी भत्ता देते हैं? नहीं देते। आप गुजरात में जाकर साबरमती रिवर फ्रंट देखिए, उसके बाद में ये बताइए कि आपने दिल्ली में कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, दिल्ली में यमुना को कितना साफ किया,
दिल्ली में हवा को कितना साफ किया। तो अगर आपको किसी को ज्ञान देना है, ज्ञान बांटना है, तो पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद में लोग आपके ऊपर में विश्वास करेंगे, वरना बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सारे अपना झूठे वायदे तो कोई भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार प्रश्न बोलिए। प्रवेश जी इस प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब 6 महीना पहले एमसीडी के इलेक्शन होने वाले थे और वो पोस्टपोन हो गए, जैसे ही पोस्टपोन हुए, कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने वीडियो बनाकर आरोप लगाए कि हमने 50 लाख रुपए दिए थे और हमारे पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। हमने राज्यसभा में भी देखा है कि ये कैसे कैसे बिजनेसमैन को लेके आते हैं जिनका आम आदमी पार्टी से कोई सरोकार नहीं होता। एक दिन पहले तक वो आम आदमी पार्टी के सदस्य भी नहीं होते हैं और 4 ऐसे बिजनेसमैन को टिकट दे दी जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। और हम चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कॉरपोरेशन का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी में ये जो उन्होंने 250 टिकट दी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 150 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका आम आदमी पार्टी से एक दिन पहले तक कोई भी सरोकार नहीं था। इसलिए उनके सारे कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं। अगर किसी के पास 1 करोड़ होगा दिल्ली में तो उनको काउंसलर की टिकट मिल जाएगी आम आदमी पार्टी से। कार्यकर्ताओं को उनकी टिकट नहीं मिलती है, हम सभी को पता है। देखिए, उनके पास में वीडियो है, उनके पास में ऑडियो है। अब उसके बाद में ये लोग फंस गए तो उसका बचाव ये है कि आप और ज्यादा एग्रेसिव हो जाओ। खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और खुद ही ये बात को जोर जोर से चिल्लाकर वो कोई सच्चे साबित नहीं हो जाते हैं। एसीबी के पास में पर्याप्त सबूत हैं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन में ये सबके सामने आ जाएंगे। जो उन्होंने गिरफ्तारियां करी हैं, ये खरीद फरोख्त का मामला हुआ है, हम इस बात को पहले से कहते आए हैं। कि अगर आप पहले यमुना में जो ये सारे आंकड़े बताए अभी गौरव जी ने कि उसकी क्वालिटी कैसी थी और आज उसकी क्वालिटी कैसी है, तो आपको पता लगेगा। पहले, आज से 20 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, पहले दिल्ली में इतने इंडस्ट्रियल एरिया नहीं थे, पहले दिल्ली में हमारी इतनी आबादी नहीं थी। आज आबादी बढ़ गई है, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ गए हैं, तो आपको उसी के अनुरूप आपको दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए थे, जो आपने 20 साल से नहीं लगाए। 20 साल पहले जितने लगे हुए थे उतने वो पर्याप्त लगते थे। आज 20 साल में 50 और लगाने थे। अगर पिछले 8 सालों की बात कीजिए या 15 सालों की बात कीजिए, दिल्ली में एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा। अगर कोई प्लांट लगाया है तो भारत सरकार ने लगाया है, दिल्ली सरकार ने एक भी नहीं लगाया। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह की भाषा का उपयोग आम आदमी पार्टी, जो कि अराजक अपराध पार्टी है, वो कर रही है, ये उचित नहीं है। गुंडागर्दी तो पूरे दिल्ली और भारत ने देखी थी जब चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में किस तरह का व्यवहार किया था।
लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारा देश संविधान से चलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है। केवल शोर हल्ला मचा देना, कोई प्रमाण ना देना, संवैधानिक जो संस्था है उसके समक्ष ना जाना, ये अपने आप में उजागर करता है कि अगर कोई कट्टर बेईमानी कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। और जो भी प्रमाण और तथ्य हैं उनको एक मुफ्त में विधिक सलाह देते हुए ये बता दें, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाइए और वहां कंप्लेंट दीजिए। और सबसे ज्यादा बेईमानी अगर कोई पार्टी करती है तो वो अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी